everyone, myself Dipti Malik. Welcome to my channel Unique Education Academy. Today we will discuss about chemical reactions. आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? आप कंसीडर करो कि मम्मी ने खाना बनाया, सब्जी बनाई है, बहुत टेस्टी लगी आपको और आप चाहते हो कि मम्मी ने जैसे डिनर में बनाई है सब्जी और आप चाहते हो कि वो सब्जी मैं सुबह ब्रेकफास्ट में भी खाऊं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी। आपने मम्मी को बोल दिया और मम्मी जल्दी जल्दी में उसको किचन में ही रख दिया और समर का टाइम था यानी गर्मियों का टाइम था और मम्मी ने उसको फ्रिज पे ना रख के किचन की स्लैब पे ही छोड़ दिया। मॉर्निंग टाइम पे जैसे ही आप उठोगे और आपने मम्मी से पूछा कि क्या मम्मी आपने सब्जी रखी थी, तो जैसे ही मम्मी को याद आया अरे वो तो मैंने स्लैब पे ही छोड़ दी, तो आप कहोगे मम्मी स्लैब पे छोड़ दी तो क्या हुआ, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई क्या? तो आप देखोगे, उसको टेस्ट करके देखना उस सब्जी का टेस्ट। जो आपने डिनर के टाइम पे खाया था वो टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है और जो टेस्ट आप उस टाइम पे करोगे उस सब्जी का वो बिल्कुल ही खराब रहता है, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इसके अलावा आप दूध को रख के देख लेना, मिल्क को जब आप रूम टेम्परेचर पे रख देते हो गर्मियों में, ऐसे ही मिल्क के अंदर भी क्या जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। आपको जो दूध है उसका टेस्ट भी क्या लगता है, खट्टा लगता है दिखने में। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं। अब हम बात करें इन्हीं चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस बोलते हैं। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, क्योंकि हम अभी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, एक मैग्नीशियम का हम रिबन लेते हैं। क्या लेते हैं? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज अ एलिमेंट और इसका अगर हम एक रिबन लेते हैं, इसको अच्छे से सैंड पेपर से साफ करते हैं और इस मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं। क्या करते हैं? जलाते हैं। तो क्या होगा, एक व्हाइट कलर का पाउडर प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? व्हाइट कलर का पाउडर। यानी मैग्नीशियम ने क्या किया है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है और क्या बनाया? ऑक्सीजन क्या है? गैस है। और बनाया क्या है? MgO। क्या बनाया है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह से अगर मैं कोई दूसरी रिएक्शन लूं, दूसरी रिएक्शन में मान लीजिए मैंने एक कोनिकल फ्लास्क ली है। कैसी फ्लास्क ली है? कोनिकल, यानी जिसकी कोन जैसी शेप होती है उस फ्लास्क को हम क्या बोलते हैं? कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं। इसमें मैंने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए। जिंक क्या है? एक तरह की मेटल्स है। इसके क्या डाले हैं? ग्रेन्यूल्स डाले हैं। जिंक के ग्रेन्यूल डाले हैं। ग्रेन्यूल्स क्या है? सॉलिड फॉर्म में है। अगर मैंने इसके अंदर क्या ऐड किया, ये क्या है? जिंक के ग्रेन्यूल। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। तो क्या होगा, ये इसको टच करके देखेंगे तो हमें कोनिकल फ्लास्क गर्म दिखे। क्या कैसी होगी? फील होगी, गर्माहट फील होगी। यानी इसके अंदर क्या हुआ है, कुछ चेंजेस हुए हैं। अगर यहाँ मैच से कोई माचिस वगैरह लेके आएंगे तो यहाँ से पॉपिंग की साउंड आएगी। कैसी साउंड आएगी? पॉपिंग की साउंड। इट मीन्स यहाँ से कोई गैस निकली है जिसने कैसी साउंड दी है, जो जलने में पॉपिंग की साउंड देती है। एक्चुअल में हाइड्रोजन जो गैस है जब वो जलती है तो कैसी साउंड आती है? पॉप की साउंड आती है। तो दो रिएक्शंस हुई है। जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं, उन्होंने किसके साथ रिएक्ट किया है? H2SO4 के साथ रिएक्ट किया है। तो एक नया कंपाउंड बना है जिंक सल्फेट। क्या बना है? जिंक सल्फेट। और साथ में क्या निकली है? हाइड्रोजन गैस निकली है। अब देखो, पहले जैसे मैंने एग्जांपल्स बताए थे कि मम्मी ने खाना सब्जी को वहीं छोड़ दिया था तो उसका टेस्ट चेंज हो गया था, दूध को छोड़ देते हैं तो उसका भी टेस्ट चेंज हो जाता है। और मैंने ये दो केमिस्ट्री के क्या लिए हैं, एग्जांपल्स लिए हैं। इनसे क्या कंक्लूजन निकलता है? इनसे ये कंक्लूजन निकलता है कि सम कुछ केमिकल चेंज हुए। केमिकल चेंज इन द सेंस कि जब कोई भी चेंज होता है किसी भी प्रोडक्ट में, क्या आता है? चेंजेस आते हैं और एक प्रोडक्ट से दूसरा नया प्रोडक्ट, एक सब्सटेंस से कोई एक फर्दर अलग ही नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। क्योंकि दो एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल हो, जो पहले वाली सब्जी थी उसकी प्रॉपर्टी अलग थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगी थी आपको। अब जो मॉर्निंग टाइम में आपने जो सब्जी खाई उसका टेस्ट क्या है? अलग ही है। तो क्या बना, एक पहला सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से क्या बिल्कुल ही अलग है, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी प्रॉपर्टी भी अलग है। अगर बात करें मिल्क की, दूध की, तो वो क्या था? पहला मिल्क जो आपको पीने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, आपने आराम से पी लिया, जबकि रूम टेम्परेचर पे मम्मी ने छोड़ दिया उसको 5-6 घंटे के लिए गर्मियों में, तो उसमें क्या गया? खट्टापन आ गया। अब जो प्रोडक्ट बना है वो पहले दूध से क्या है? बिल्कुल ही अलग बना है। तो ऐसे चेंजेस जिसके अंदर एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और पहले वाले सब्सटेंस की दूसरे वाले सब्सटेंस से बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस। और उन्हीं से क्या बनती हैं? केमिकल रिएक्शंस बनती हैं।
तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या हो सकता है। एक नए तरीके का सब्सटेंस बन सकता है, हाइड्रोजन टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, कोई भी गैस इवोल्व हो सकती कि नहीं हो सकती है। इसके अलावा हम क्या बोलते हैं कि रिएक्शंस में, जैसे यहां लिखा है मैंने, रिएक्शंस में दो चीजों ने पार्टिसिपेट किया है। द सब्सटेंस विच आर पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन, कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और उसके बाद जो नया कोई भी सब्सटेंस बनता है उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। आफ्टर ए केमिकल चेंज, एक केमिकल चेंज होने के बाद जो नया सब्सटेंस बना है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब केमिकल रिएक्शंस पढ़ने से पहले कि कितने टाइप की होती हैं उससे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस, कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। इस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। क्या होती है केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखो दोनों चीजें बिल्कुल सेम लग रही है दिखने में, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, या बोल सकते हैं कि शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन देयर फॉर्मूले और इन देयर सिंबल, जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम क्या लिखते हैं, उनके सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, उनके फॉर्मूला की फॉर्म में लिखते हैं या वर्ड की फॉर्म में लिखते हैं। उस शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मैंने जिंक, यहाँ ये एक मैंने केमिकल रिएक्शन लिखी है, एक ऊपर केमिकल रिएक्शन लिखी है। अगर मैं इसको यहां लिखूं, जिंक ग्रेन्यूल्स प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या लिखूं मैं यहां पे, जिंक सल्फेट, साथ में क्या निकली है, हाइड्रोजन गैस। या इसके अलावा मैं इसको किस फॉर्म में लिखूं, फार्मूला की फॉर्म में लिखूं जो मैंने यहां पे लिख रखा है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे हम, केमिकल इक्वेशन। करते हैं हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन, की एक केमिकल इक्वेशन को हम लिखेंगे कैसे, एक केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। फर्स्ट है कि हाउ टू राइट, फर्स्ट स्टेप, देयर आर वेरियस स्टेप टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप है केमिकल इक्वेशन का, रिएक्टेंट आर राइट ऑन ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट को हम कहाँ लिखेंगे, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। लिख सकते हैं कि वेरियस स्टेप में पहला क्या है, रिएक्टेंट आर राइट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे तो प्रोडक्ट को कहाँ लिखेंगे, एंड प्रोडक्ट आर राइट ऑन राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट को कहाँ लिखते हैं हम, राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। इसके अलावा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड बाय ए प्लस साइन। अगर मोर देन वन रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन ए केमिकल इक्वेशन देन दे आर सेपरेटेड बाय ए पॉजिटिव साइन या फिर प्लस साइन। दो रिएक्टेंट के बीच में या फिर सिमिलरली दो प्रोडक्ट के बीच में हम क्या पुट करते हैं, पॉजिटिव साइन पुट करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि मोर देन वन रिएक्टेंट आर सेपरेटेड बाय ए पॉजिटिव साइन, सिमिलरली मोर देन टू प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय ए पॉजिटिव साइन। This is the second step to write a chemical equation, and third step is an arrow is put. An arrow symbol is put between the reactant and product. Reactant and product के बीच में एक arrow का symbol भी हम लगाते हैं. For example, zinc plus sulfuric acid give rise to zinc sulfate and hydrogen gas. This means positive symbol का मतलब क्या होता है? Positive symbol का मतलब होता है react with. यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, एंड यहाँ एरो का सिंबल लगाया है, यहाँ एरो से मतलब है दिस गिव राइज टू, दिस गिव राइज टू, कि है दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। और यहाँ लगता है, यहाँ पे जो पॉजिटिव सिंबल दे रखा है इसका मतलब होता है अलोंग विद। देखो इस पॉजिटिव का मतलब है रिएक्ट विद, इट मींस जिंक इज रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। एरो का मतलब क्या होता है, गिव राइज टू,
कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, जिंक सल्फेट। और यहाँ जो पॉजिटिव सिंबल लगाया है इसका मतलब क्या होता है, अलोंग विद, यानी जिंक सल्फेट के साथ क्या निकला है, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। दीज आर द स्टेप टू राइट ए केमिकल इक्वेशंस। ये केमिकल इक्वेशंस के लिखने के क्या होते हैं, वेरियस स्टेप्स होते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ ए केमिकल इक्वेशंस, कि कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, कि किन से हमें पता लगता है कि कैसे हम ये डिफाइन करें कि ये केमिकल इक्वेशन होती है। ऐसी कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं जिसके बिहाफ पे हम किसी भी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं। या वैसे ही उठा के हम लिख दे कोई भी चीज उल्टा सुल्टा और उसको हम क्या बोल दे, केमिकल रिएक्शन। ना ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ एसेंशियल्स होते हैं जिनके बिहाफ पे हम कोई भी चीज हमने ऐसे लिख दिया प्लस का सिंबल लगा के और एरो का, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल इक्वेशंस बोल सकते हैं। पहला स्टेप है एसेंशियल की बात करें, और हम किसकी बात कर रहे हैं, एसेंशियल ऑफ ए केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होनी चाहिए। पहली चीज, इट मस्ट बी ए ट्रू केमिकल चेंज। भाई वो ट्रू केमिकल चेंज होना चाहिए। ट्रू केमिकल चेंज मतलब भाई केमिकल चेंज होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे एग्जांपल में लेती हूं, प्लेटिनम रिएक्ट विद HCl एंड फॉर्म प्लेटिनम क्लोरेट एंड गिव राइज टू हाइड्रोजन। देखने में लग रही है कि केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि फार्मूला भी लिखा है, सारी चीजें सही लिखी ना। This is not a chemical equation because platinum does not react with dilute sulfuric acid। मैंने कैसा लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट लिया था। तो प्लेटिनम जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट ए केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, एक केमिकल इक्वेशन नहीं है। दूसरा एसेंशियल, दूसरी जरूरी चीज क्या है कि हम उसको बोलेंगे कि ये केमिकल इक्वेशंस हैं। All the reactant and product are written in their respective symbols in their respective formulae। जो जितने भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उनके सभी के सही सिंबल और सही फार्मूले लिखे होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मैग्नीशियम और फार्मूला लिख दिया मैंने Mg ना लिख के यहाँ पे क्या लिख दिया Mn, और बोल रही हूं मैं इसको मैग्नीशियम, तो ये इक्वेशन क्या है, गलत है। क्योंकि Mn क्या है, Mn जो फार्मूला होता है वो किसका होता है, मैंगनीज का। किसका रहेगा, मैंगनीज का। मैग्नीशियम का फार्मूला क्या होता है, Mg। सभी के फार्मूले, जैसे यहां मैंने लिखा जिंक सल्फेट और यहां लगा दिया मैंने SO2, ये तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, तो इसका तो फॉर्मूला ही गलत हो गया। तो कहने का मतलब सेकंड स्टेप क्या है कि जितने भी रिएक्टेंट और जितने भी प्रोडक्ट हैं सबके सिंबल और सबके फॉर्मूले क्या होने चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड अगर एसेंशियलिटी की बात करूं तो इट मस्ट बी इन मोलिकुलर फॉर्म। किस फॉर्म में होनी चाहिए, मोलिकुलर की फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे मैंने अगर एग्जांपल लूं मैं, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, देखो लिखा है मैंने डिकम्पोजिशन ऑफ O3 KClO3, इसके कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा KClO3, पोटेशियम डाइक्लोरेट हमने बनाया, पोटेशियम क्लोराइड और साथ में हमने क्या निकाल दिया 3 molecules 3 atoms of oxygen, 3 atoms of oxygen। तो दिस इज नॉट ए केमिकल इक्वेशन। पोटेशियम क्लोराइड तो बन गया बट ऑक्सीजन इज नॉट इन देयर मोलिकुलर फॉर्म। ऑक्सीजन क्या है, वो उसकी मोलिकुलर फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको हम क्या नहीं बोल सकते हैं, केमिकल इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ स्टेप क्या जरूरी है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके उन सब एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स और जितने प्रोडक्ट बने हैं उन सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए दोनों साइड्स पे। जैसे मैंने यहाँ जिंक का एक ही लिया, नंबर ऑफ एटम क्या है, एक ही है। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं तो ये रिएक्शंस क्या है, अनबैलेंस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी, क्योंकि एक ही जिंक का मॉलिक्यूल था और बन कितने रहे, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, दूसरा कहां से आया। तो रिएक्शंस को भी बैलेंस करना भी क्या है, जरूरी है। दीज आर 4 स्टेप दैट आर एसेंशियल फॉर ए केमिकल इक्वेशंस। बात करते हैं बैलेंस इक्वेशंस की और अनबैलेंस इक्वेशन की। बैलेंस इक्वेशन क्या होती हैं और अनबैलेंस इक्वेशंस क्या होती हैं। बैलेंस इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं
कि जिनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के एटम्स, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी उन्हीं एलिमेंट के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके नंबर क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। जितने रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स किसके आने चाहिए, प्रोडक्ट के आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ जैसे मैंने बताया था जिंक के 1 हैं और बन गए कितने, 2, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। जितने ने पार्टिसिपेट किया है, जैसे जो ये रिएक्शंस मैंने लिखी है, ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन है। जिंक के एक ही एटम ने, एक ही मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया था और बना भी कितना है, एक ही। जैसे हाइड्रोजन के कितने थे, 2 एटम थे यहाँ पे, और हाइड्रोजन के 2 एटम ही निकले हैं। एक ही सल्फेट था और एक ही सल्फेट किसमें है, प्रोडक्ट के अंदर है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन। और अनबैलेंस यानी जो अभी मैंने बताई थी, अनबैलेंस तो कोई इक्वेशन होती ही नहीं है। अगर बैलेंस अनबैलेंस्ड है इक्वेशन तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट बात है टाइप ऑफ रिएक्शंस की। रिएक्शंस की टाइप, कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।